मैरिन और गोजो साथ लौटते हैं मैरिन के घर। गोजो को ठंड लगती है और मैरिन उसकी तरफ ध्यान देती है। मैरिन देखती है कि उसने कुछ ड्रिंक्स लिए हैं और उसे शक होता है कि ये लेट नाइट प्लान्स के लिए हो सकते हैं। गोजो सुझाव देता है कि मैरिन शावर ले ले। वह शर्माती है क्योंकि गोजो वहां है। मैरिन स्नान करके बाहर आती है, बताती है कि उसने अपने कप डीडीडी वॉशिंग मशीन में डाले हैं और गोजो से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे चला दे। मरिन काउच पर बैठती है और सोचती है कि गोजो रात को वहां स्टे करना चाहता है। उसका दिमाग ओवरथिंक करता है। वह गिर जाती है काउच से और गोजो उसकी मदद करने जाता है। मैरिन इसे एक रोमांटिक जेस्चर मान लेती है, लेकिन असल में गोजो सिर्फ गेम खेलने का प्लान बना चुका है और उसने एनर्जी ड्रिंक्स खरीदी हैं ताकि वह सो न जाए। मरिन अंततः सो जाती है। गोजो गेम में मशगूल हो जाता है। अगले दिन जब मैरिन जागती है तो उसे हकीकत का पता चलता है। गोजो ने कोई रोमांटिक एडवांस नहीं किया। मरिन एम्बैरेस्ड होती है अपनी ओवरथिंकिंग पर। वह सोचती है कि उसने सब कुछ गलत इंटरप्रेट किया। बाद में गोजो स्टूडियो प्रॉप्स कॉस्प्ले ग्रुप की बातों में भी इन्वॉल्व होता है। जूजू सजुना को ग्रुप कॉस्प्ले में ज्वाइन करने की कोशिश की जाती है। अंत में मरिन गोजो के घर डिनर करती है, उनके ग्रैंडपा के साथ। गोजो ने फ्राइड फिश बनाया। यह जेस्चर मैरिन को टच करती है क्योंकि उसने पहले कहा था कि वह फ्राइड फूड पसंद करती है। वो दोनों स्टेशन तक जाते हैं। मैरिन को कन्फेशन का करेज नहीं होता, तो वह कहती है कि अगली बार वो गोजो के घर डिनर करना चाहती है। गोजो कहता है ठीक है। मरीन ट्रेन में जाती है और रास्ते में कुछ लोग उसे परेशान करना चाहते हैं, लेकिन मैरिन उन्हें डांट देती है। वह सोचती है कि वह गोजो को अपनी फीलिंग्स जल्दी ही बताना चाहेगी, लेकिन अभी नहीं। एपिसोड 11। I didn't think anything good would ever happen to me. I am currently at a love hotel. एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें अकीरा की बैक स्टोरी दिखती है। उसकी माँ उसे मंगा एनीमे पसंद करने से रोकती थी। उसने उसकी कॉमिक्स को फेंक दिया था क्योंकि वह सोचती थी वो ग्रोन अप हो गई है। अकीरा अब गोजो के पास जाती है। वह उसके डॉल मेकिंग के वर्क को एडमायर करती है और क्वेश्चंस पूछती है कि कैसे वह प्रॉप्स बनाता है। मीनवाइल मारिन चुनती है नेक्स्ट कॉस्प्ले कैरेक्टर, एक सक्यूबस कैरेक्टर रीजू एलिजक्यून नाम का। लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं है कि वह क्यूट लगेगी। गोजो उसकी इनसिक्योरिटीज को सुनता है और कहता है कि वह उसके लिए कॉस्ट्यूम बनाएगा ताकि वह बिलीव कर सके। मरिन स्टूडियो बुक करती है, लेकिन गलती से वह एक लव होटल बुक हो जाता है। यह एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। मीनवाइल जूजू साजुना रिलक्टेंट होती है ग्रुप कॉस्प्ले में शामिल होने से। शी ट्राइज टू लीव स्टूडियो। मियाको और सुजुका इंटरवीन्स और उन्हें परसुएड करती हैं। मियाको बताती है कि उसने भी सिमिलर प्रॉब्लम झेली है। जूजू अल्टीमेटली मान लेती है और सेज शी विल टेक द रोल। मरिन और शिंजू स्टूडियो आते हैं और जूजू की नई लुक देखते हैं। मरिन बहुत इमोशनल हो जाती है, क्राई कर देती है क्योंकि जूजू बहुत क्यूट दिख रही है। मीनवाइल गोजो और अकीरा प्रॉप्स काम करते हैं। अकीरा बताती है कि उसने कॉस्प्ले किया था पहले भी, जब वह छोटी थी। एपिसोड 11 का कोर है एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल स्ट्रगल्स। जूजू को एक्सेप्ट करना, अकीरा की पास्ट पेन और मैरिन की कांस्टेंट वरी कि अकीरा उसे पसंद नहीं करती। अंत में अकीरा स्टूडियो नहीं आती, बल्कि प्रॉप्स बनाने के लिए चली जाती है। मरिन पूछती है कि अकीरा क्यों नहीं आई। सुजुका बताती है कि अकीरा गई थी प्रॉप्स के लिए। मरिन कहती है कि वह ठीक है। अकीरा गोजो के घर से निकलती है, टैक्सी लेती है और वो ग्रुप फोटो देखती है जिसमें मारिन और दोस्त हैं। वो उसे देखती है और कुछ सोच में पड़ जाती है।